Good morning, student. Today we will teach. Today I will taught you the pact, a pact with the sun, class six book. This is a supplementary book, NCRT based book. Let's start. First chapter I had taught you a tale of two birds, and today I will taught you the second chapter, the friendly mongoose. Okay, let's start the chapter. A friendly mongoose. Okay. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक फैमिली में एक किसान और उसकी बीबी और अपने एक छोटे से बच्चे के साथ वो लोग रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, और अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। छोटा सा बच्चा था। वी मस्ट हैव अ पेट। उन लोगों ने सोचा उनके पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। ठीक है। द फार्मर सैड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से बोला, वैन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल बी नीड अ कंपेनियन। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे एक अपने दोस्त की और एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी। ठीक है। दिस पैट विल बी अवर सन कंपेनियन। जो वो पैट होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ ने क्या किया, उस आइडिया को पसंद किया। वंस इवनिंग द फार्मर बाउट विथ हिम अ टिनी मंगूज। एक दिन जो फार्मर था वो शाम के टाइम पे क्या लाया, एक मूंगू लाया, मूंगूज ले आया। मूंगूज मतलब नेवला। ओके, मूंगूस मीन्स नेवला। इट इज़ अ बेबी मूंगूस। वो एक छोटा सा बच्चा वाला मूंगूस था। एंड ही वाज एक छोटा सा नेवला था। एंड सैड हिज वाइफ। उसने अपने वाइफ से कहा, बीबी से कहा, बट सून हिज फुली ग्रोन, और जल्दी ही वो बहुत बड़ा हो गया। ही विल बी अ फ्रेंड टू अ सन, और वो अपने उसके बेटे का दोस्त था। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू इन द 5 और 6 मंथ। द मंगूज हैड ग्रॉन टू द फुली साइज। लेकिन जो मंगूज था वो पूरी तरह बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल, टू शाइनी ब्लैक आइज। दो एक एक बड़ा सा 2 आइज वाला लवली एनिमल था। और बुशी टेल्स, और उसका जो जो उसका जो पूंछ था वो घुंघराले बालों से भरा हुआ था और वो चमक रहा था खूब अच्छे से। ठीक है। द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रैडल। लेकिन जो फार्मर का बच्चा था वो तो मूंगूस जो नेवला था वो तो 5-6 महीने में बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी जो फार्मर का बच्चा था वो अभी भी क्रैडल में था, झूले में था। देखिए, झूले में था और अभी भी बेबी था। 5-6 महीने में इंसान के बच्चे कहाँ बड़े होते हैं, वो तो छोटे ही रहते हैं। एंड स्लीपिंग, क्राइंग अल्टरनेटली। रोज सोता रहता था, रोता रहता था। ठीक है। वन डे द फार्मर वाइफ वैंट टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ, फार्मर अपनी बीबी के साथ, नहीं, फार्मर जो की वाइफ को मार्केट जाना था। शी फीड द बेबी। उसने अपने बच्चे को खाना खिलाया। एंड ड्रॉग्ड हिम टू स्लिप इन हिज लिटिल क्रैडल। उसको छोटे से उसके झूले में, उसको पालने में क्या किया, उसको सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, उसने बास्केट को पिक किया, लिया। सी सैड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम फ्रैंकिल। उसने बोला, तुम कहीं मत जाना, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। आई डू नॉट लीव टू द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, उसने बोला। फार्मर ने बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल। जो मंगूज जानवर होते हैं, नेवले जो होते हैं, वो बहुत ही दोस्ती व्यवहार के दो जानवर होते हैं। इट इज़ एन स्वीट एज एन अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, तुम टेंशन मत लो। द वाइफ वेंट अवे। दो उसकी बीबी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, फार्मर के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। तो डिसाइडेड टू गो टू द टेक टू लुक ऑफ द एट हिज फील्ड। और फार्मर को कुछ काम नहीं था घर पे, तो इसीलिए वो खेत पे चला गया थोड़ी देर के लिए। नॉट सो फार अवे, और खेत बिल्कुल बगल में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो उसने सोचा कि चलो तब तक मैं खेत देख लेता हूँ। ही रैन इन टू द सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड ही डिड नॉट रिटर्न क्वाइट सम टाइम।
जब वो वापस आ रहा था तो उस फार्मर के कुछ दोस्त मिल गए, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाया। ठीक है। द फार्मर वाइफ फिनिश हर शॉपिंग। फार्मर की वाइफ ने शॉपिंग ख़त्म कर ली एंड कम बैक होम टू द बास्केट फुल ऑफ द ग्रॉसरी। और वो घर आने लगी और जो बास्केट था उसका फुल ऑफ सामान से भरा हुआ था। सी शॉ द मुंगूस सिटिंग आउटसाइड if he wanting for her, and outside on seeing her ran to the welcome her as the customized। उसने शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हर। उसने देखा कि मंगूस उसका वेट कर रहा है। जैसी वो आई सीइंग हर और रन, जैसी वो आई उसने उसका वेलकम किया कस्टमर वेरी में। द फार्मर वाइफ टुक लुक एट द मंगूस वाज स्क्रैमल्ड। देखा कि मंगूस के ऊपर को चोट लगी हुई है, उसको खून निकल रहा है। द ब्लड शी कैरीड। उसने देखा कि उस पर ब्लड लगा हुआ था। द फेस वॉज प्रॉन द मंगूस वॉज स्मिमर्ड विद द ब्लड। और जो मंगूस था पूरी तरह सिमर्ड मतलब सना हुआ था ब्लड से। एंड यू पिक्ड द एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। उसने बहुत गुस्से में आते हुए बोला, ए तुम जंगली जानवर, तुमने क्या मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्कैमर्ड हिस्ट्रिकली। और वो बहुत गुस्से में चिल्लाए। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेंज। और वो अंधी हो चुकी थी। विथ ऑल द स्ट्रेंजर बाउट डाउन हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी। उसने क्या किया, पूरा भरा हुआ बास्केट गुस्से में आके नेवले के ऊपर फेंक दिया, डाल दिया कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। और वो बहुत ही गुस्से में थी। उसके बाद देखिए क्या होता है। वन द ब्लड सैमर्ड द मंगूज रैन इनसाइड द चाइल्ड क्रैडल। और वो जल्दी से ब्लड लगा हुआ मंगूस के देख के वैसे ही वो दौड़ के अंदर आई। द बेबी वाज अ स्लिप। जो बच्चा था वो आराम से सो रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। बट वन ऑफ द फ्लोर लेडी ब्लैक स्नेक। देखा कि एक बच्चा तो आराम से सो रहा है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने क्या किया, एक काले स्नेक को देखा जो उसके क्रैडल झूले के पास ही पड़ा हुआ था मरा हुआ। एंड द इन द फ्लैश शी रियलाइज दैट वट हैड हैपेंड। उसने क्या किया, अब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर डाला। शी रेन आउट लुक आउट द मंगूस। वो बाहर गई और मंगूस को देखने। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन। और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस। मंगूस को पकड़ पकड़ के रोने लगी थी। वो लेट डैड एंड स्टिल। बट लेकिन क्या हुआ था, वो ग्रॉसरी का सामान इतना भारी था जिसकी वजह से वो क्या हुआ, वो मर चुका था जो नेवला था। अनअवेयर शॉपिंग विद द फार्मर। और वो दुखी पूर्वक, फार्मर की वाइफ दुखी हैज एंड रैशली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डैड ऑफ मंगूस। शी हियर द बेबी इज क्राइंग। ये सब सुन के बच्चा रोने लग गया। विपिंग हर टेयर शी वैंट फीड हिम। और उसको वो खाना खिलाने लग गई रोते रोते। स्टोरी ख़त्म होती है। ये स्टोरी है पंचतंत्रा की। थैंक यू। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसीलिए कहते हैं जो जानवर होते हैं वो बहुत ही, पालतू जानवर बहुत ही हमारे लिए अच्छे होते हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए और हड़बड़ी में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जैसे उसने बिल्कुल ही गुस्से में आके उसे अचानक से मार दिया। उसे एक बार देखना तो चाहिए था अंदर कि आखिर हुआ क्या है, उसने बेबी को मारा या कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। उसने हड़बड़ी में आके डिसीज़न लिया और उसने गलत स्टेप उठा लिया और नेवले को मार दिया। ठीक है। थैंक यू।